जय हिंद। तो आज का हमारा ये प्राचीन हिस्ट्री का दूसरा सेशन है। इस सेशन में हम बहुत ही अच्छे अपने कंटेंट को लाए हैं और आप इस कंटेंट को ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके जो सोर्स हैं उनके बारे में, और जैन धर्म बौद्ध धर्म क्या चीज़ें हैं उनको भी बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए जो भी हम वीडियो वही लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक, तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, भारतीय जो इतिहास के स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले जो महत्वपूर्ण जानकारी है उनकी बात करते हैं। प्राचीनतम हमारा ग्रंथ कौन सा माना जाता है? वेद को हमारे प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में मानते हैं। और इसके संकलनकर्ता की बात करोगे तो संकलनकर्ता इसके कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हमारे वेद के संकलनकर्ता हैं। ठीक, उसके बाद और आगे चलेंगे तो वेदों की संख्या की अगर बात करोगे तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। अब ऋग्वेद की चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में अगर हम बात करें, देखो ऋग्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं उसकी बात करें। ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध तरीके से क्या किया गया है? संग्रह किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध तरीके से संग्रह किया है। वहीं अगर इसके अंदर और बात करें तो इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,465 ऋचाएँ हैं। इस विश्वामित्र के द्वारा ये ऋग्वेद की रचना किया गया है। और तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का भी उल्लेख इसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और आगे हम और चले तो 9वें मंडल की बात करें, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता मिलते हैं। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था को 4 जगह से डिवाइड किया गया, मतलब 4 जगहों में डिवाइड किया। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन में डिवाइड किया गया? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी उसमें पुरुष सूक्त के अनुसार इन्हें समाज को डिवाइड किया गया था। ठीक, उसको किसमें? 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऐसा मिलता है। अब इनको देख लेते हैं कि जो पहले मानते थे कि ऋग्वेद मतलब कि ब्राह्मण कहाँ से इनका उत्पत्ति होती है और वैश्य की, शूद्र की कहाँ से उत्पत्ति होती है, क्षत्रिय की कहाँ से उत्पत्ति होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, ब्राह्मण की अगर बात करें तो कहा जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है ब्रह्मा के मुख से, और क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है ब्रह्मा की भुजाओं से, और वैश्य की उत्पत्ति होती है ब्रह्मा की जांघों से, और चरणों से किसकी उत्पत्ति हुई? शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद और आगे देखो, और आगे चर्चा करने की कोशिश करें तो यजुर्वेद में क्या है? हम दूसरे वेद की बात करें, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का पालन, मतलब यज्ञों के नियमों को बताया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। मंत्रों का संकलन किसमें किया गया है? यजुर्वेद में। गद्य एवं पद्य दोनों में ये वेद कैसा है? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया ये वेद है। कौन वेद? यजुर्वेद। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं सामवेद की बात करें। किसकी बात करते हैं? सामवेद की बात करें तो सामवेद में क्या है? साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, अर्थात इसमें संगीत का जनक किसे कहा जाएगा? सामवेद को ही संगीत का जनक कहा जाता है। अगर नोट में हम देखने की कोशिश करें तो यजुर्वेद, सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। किसमें? यजुर्वेद और सामवेद किसी भी ऐतिहासिक घटना का, विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। किसमें? यजुर्वेद और सामवेद में। उसके बाद और हम आगे चले, इसके बाद अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया जो वेद है वो अथर्ववेद है। अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया वेद कौन सा वेद? अथर्ववेद है। इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं, 6000 पद हैं। अंधविश्वासों का विवरण सबसे ज़्यादा इसी में मिलता है। किसमें? या अंधविश्वासों का विवरण की बात करें तो अथर्ववेद में आपको अंधविश्वासों का विवरण देखने को मिलता है। अब यही बात करोगे तो वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद। तो ये अथर्ववेद किसके द्वारा लिखा गया? अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया वेद सबसे बाद का वेद है। सबसे पहले का वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो वैदिक साहित्य के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। किसके? वैदिक साहित्य के बाद आता है। उसके बाद उपनिषदों की संख्या की अगर बात करें तो 108 उपनिषद हैं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयायन संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सबसे गिरी स्थिति कहाँ? मैत्रेयायन संहिता से कहाँ प्राप्त होती है। उसके बाद आगे चले, जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें स्त्री और पुरुष की स्त्री को पुरुष
पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक, उसके बाद और हम आगे चले तो जो स्मृतियों या स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ किसको मानते हैं, मनुस्मृति में। स्मृति में सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, ये सबसे पुरानी स्मृति है मनुस्मृति। वेदांग और सूत्र की बात करें, वेदांग और सूत्र की बात करें तो ये वेदांग और सूत्र का क्यों ज़रूरत पड़ी, इन्हें वेदों को समझने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ी। वेदांगों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की ज़रूरत पड़ी। 6 वेदांगों की रचना की गई। इस 6 वेदांग में जैसे शिक्षा जो वेद था, इसमें क्या था कि इसमें शुद्ध उच्चारण शास्त्र था। क्या शिक्षा के तरीके से शिक्षा में जो वेदांग थे उसमें जो 6 वेदांग में जो शिक्षा था, इसमें शुद्ध उच्चारण था, और कल्प में कर्म और कांडी विधियों का जो भी उल्लेख था उसके बारे में पहचानने के लिए ये था। और निरुक्त क्या था, जो शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र था। और व्याकरण, छंद और ज्योतिष भी क्या थे, वेदांग थे। उसके बाद हम और आगे चलें तो जो सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया। पुराणों की बात करोगे तो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। 5 पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कौन कौन से, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत, ये पुराणों में क्या, राजाओं की वंशावली को दर्शाया गया है और इसी में मिलता है। और पुराणों में सबसे प्राचीनतम पुराण की बात करोगे, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। ठीक, उसके बाद और आगे चलते हैं। और आगे क्या है हमारे पास, उसके देखें। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कब से कब थी, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहती है। ठीक, ईसा पूर्व तक थी। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता थी। इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया, एक ऋग्वेद, एक उत्तर वैदिक, सॉरी, एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक, 2 भागों में बांटा गया। बट हम यहाँ पूरा ऐसे ही समाहित करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, आर्य मूल निवासी मध्य एशिया के थे। सर्वप्रथम ये बसे कहाँ पे आकर के, पंजाब और अफगानिस्तान पे जो इलाका है वहाँ पे आकर के आर्य बसते हैं। सभ्यता इनकी कैसी थी, सभ्यता इनकी ग्रामीण सभ्यता थी। और भाषा कौन सी थी, सांस्कृतिक भाषा थी, किसकी, आर्य की। आर्य कहाँ आके बसे, मध्य एशिया की। पहली बात, आर्य मूल निवासी कहाँ के थे, मध्य एशिया के थे। और ये सर्वप्रथम आके पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। सभ्यता इनकी कौन सी थी, सभ्यता इनकी ग्रामीण सभ्यता या वैदिक सभ्यता थी। ठीक, और भाषा संस्कृति थी। प्रशासनिक इकाई इनका किस क्रम में था, जैसे कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र के क्रम में इनका क्या था, प्रशासनिक इकाई थी। समाज इनका कैसा था, समाज इनका था पितृ प्रधान इनका समाज था। सबसे छोटी इकाई इनके जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, कुल या परिवार थी। ठीक, कुल या परिवार सब समाज की सबसे छोटी इकाई थी। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लिया करती थी। किसमें, काल में, वैदिक काल में स्त्रियां पति के साथ यज्ञ में भाग लिया करती थी। और बाल विवाह या पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। ठीक, और उसके बाद और हम आगे चलने की कोशिश करें तो जो आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था वो क्या था, सोमरस था। मनोरंजन के साधन इनके क्या थे, संगीत करना, रथ दौड़ करना, घुड़दौड़ करना, इनके मनोरंजन के साधन थे, किसके, आर्य के। ठीक, तो मुख्य व्यवसाय इनका क्या था, पशुपालन था और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। गाय को अधन्या मतलब गाय को न मारे जाने योग्य पशु ये लोग मानते थे। अगर कोई भी गाय को मारता था तो उसे देश निकाला घोषित किया जाता था, उसे देश निकाला या देश से निकाल दिया जाता था। और इनका सबसे प्रिय पशु क्या था, इनका सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। प्रिय देवता इंद्र थे और लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। किसमें, आर्य जो वैदिक सभ्यता है उसमें। ठीक, आर्य क्या करते थे, अपने वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करके वस्तुओं का लेन देन किया करते थे। अब महाजनपद की बात करें। देखो, महाजनपद बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा और 16 महाजनपदों में बटा। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। देखो, अब ये 16 महाजनपदों में बटा है इसके महाजनपद, तो हम इसके बारे में चर्चा बहुत नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है सिर्फ हम वही की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म की बात करेंगे तो इसके संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही कवर किया जाएगा ना। तो जैन धर्म के हमने बताया संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव थे।
और जो यही प्रथम तीर्थंकर भी थे कौन, ऋषभदेव जैन धर्म के। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे कौन, पार्श्वनाथ। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा ना करना और सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, किसके द्वारा दी गई शिक्षा ये थी, पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षाएं थी। ठीक, उसके बाद और हम देखें 24वें तीर्थंकर जो आपका महत्वपूर्ण तीर्थंकर की बात करते हैं, वो कौन थे, महावीर स्वामी थे। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता इनकी कौन थी, त्रिशला थी। और बचपन का नाम महावीर स्वामी का क्या रहता है, वर्धमान रहता है। भाई इनके नंदीवर्धन रहते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास को ग्रहण किया था कौन, महावीर स्वामी। और इसके बाद हम करें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद अपना उपदेश जो इन्होंने किस में दिया, अर्धमागधी अर्थात प्राकृतिक भाषा में दिया। और इनका दामाद कौन था, जामिल था। और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश कौन थे, चंपा या दधिवाहन की पुत्री। दधिवाहन की पुत्री इनकी प्रथम भिक्षुणी कौन हुई जैन धर्म की, वो दधिवाहन की पुत्री चंपा हुई। जैन मत की बात करें तो जैन मत दो संप्रदायों में बटा था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर कौन, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वैसे ही रहते थे बिना वस्त्र धारण किए। उसके बाद जैन धर्म के 3 रत्नों की बात करें तो जैन धर्म की अगर 3 रत्न क्या थे, सम्यक दर्शन, क्या सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक, ये जैन धर्म के 3 क्या थे, त्रिरत्न कहे जाते हैं किसको, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, आत्मा की मान्यता जैन धर्म में है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे जैन धर्म को मानने वाले लोग। ठीक, और उसके बाद हम और बात करें जो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और 668 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनका देहांत तो होता है, किसका, महावीर स्वामी का। और जैन धर्म को मानने वाले राजा की बात करेंगे तो उदयन वंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक ने जैन धर्म को अपनाया था, मतलब जैन धर्म को मानते थे। और खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो चंदेल शासकों ने ही बनवाया था। उसके बाद हम बात करते हैं जो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका स्थान, मतलब इनका जन्म हुआ था। कब, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ, कपिलवस्तु में हुआ। कपिलवस्तु के कहाँ, लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शाक के गण के मुखिया थे शुद्धोधन। माता इनकी कौन थी, माया देवी। और इनके जन्म के 7वें ही दिन इनकी माता का क्या हो गया था, देहांत हो गया था। किसके, बौद्ध महात्मा बुद्ध के माता का। ठीक, लालन पालन इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। और विवाह 16 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, किसका, बौद्ध जी का, गौतम बुद्ध का। और इनका विवाह किससे होता है, इनका विवाह यशोधरा से होता है। पुत्र इनका एक राहुल होता है। कपिलवस्तु की सैर पर निकले जब इन्होंने, बौद्ध जी ने, गौतम बुद्ध ने जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने देखा 4 दृश्यों को देखा जिससे कि वो संन्यास को ग्रहण करते हैं। देखो, पहले इन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक 100 व्यक्ति, फिर एक सन्यासी व्यक्ति को जो आराम से बैठ के तपस्या कर रहा था उसको देखते हैं। फिर इनके भी मन में आता है कि क्यों ना हम भी ऐसे करें। तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया और बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए और ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी कौन सी थी, निरंजना नदी थी। 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में इसमें वैशाख की पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसको, गौतम बुद्ध जी को। ठीक, और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध के नाम से जाने गए, कौन, गौतम बुद्ध। इनका पहले का नाम क्या था, इनका पहले का नाम सिद्धार्थ था।
क्या था सिद्धार्थ। देखो ऊपर हमने बताया है कि बचपन का नाम इनका क्या था, बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ, लेकिन अब जब ये इनका ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्हें किस नाम से जाने गए, बुद्ध के नाम से जाने गए। बुद्ध की और बात करें, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए, इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। भाषा की बात करें तो पाली इन्होंने भाषा का यूज किया, और अपना जो अनुयायी इनके शासक कौन कौन से शासक इनके अनुयायी हुए, बिम्बिसार, प्रसेनजित व उदयन जो राजा थे वो बुद्ध के अनुयायी हुए। और मृत्यु इनकी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व को कुशीनगर देवरिया में हो गया था। ठीक, उसके बाद और हम आगे चर्चा करें। बौद्ध धर्म में अगर पुनर्जन्म की मान्यता की बात करें तो है, ये जैन धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। भिक्षुक कौन होते हैं, जो बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए संन्यास को ग्रहण करते हैं वो भिक्षुक कहलाते हैं। उपासक कौन होते हैं, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाते हैं वो कौन होते हैं, उपासक होते हैं। उसके बाद और हम आगे चर्चा करने की कोशिश करें तो बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न माने गए वो 3 रत्न क्या है, वो है बुद्ध, धम्म और संघ। और उसमें और जैन धर्म में भी 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये क्या है, बौद्ध जैन धर्म के 3 रत्न हैं। यहाँ पे अगर हम बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न की बात करें तो ये बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या है, 3 रत्न हैं किसके, बौद्ध धर्म के। बौद्ध सभाओं की बात करें जो इम्पोर्टेंट ये भी है, इसमें से प्रथम बौद्ध संगीति जो सभा हुई थी उसको जरूर पूछा जाता है। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, किसके समय में, अजातशत्रु के शासनकाल में, और राजगृह पर हुई थी। किस पे, राजगृह पर हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करोगे तो ये 383 ईसा पूर्व में हुई, कहाँ पे, वैशाली में हुई। शासक कौन थे, काला शोक था। तृतीय बौद्ध संगीत की बात करोगे तो ये 255 ईसा पूर्व में हुई, कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई और अशोक के समय में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी, ये कनिष्क के समय में हुई थी, कहाँ हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। और उसके बाद हम और आगे चर्चा करने की कोशिश करें। बौद्ध धर्म के 2 भागों में बांटा गया, जो 2 भागों में बटा वो कौन था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति अगर हम बात करें संभवतः वो किसकी थी, वो संभवतः बुद्ध की ही प्रथम मूर्ति मानी जाती है। अगर भारत में मूर्तियों की पूजा करने की बात करें तो सबसे पहले किसकी पूजा की जाने लगी, मूर्तियों में सबसे पहले बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की मूर्ति को पूजा जाने लगा था। अगर ऐसा जो मूर्त उपासना की बात करोगे तो ठीक। और तो चलिए, तो फिर यहाँ तक हमारा जो ये प्राचीन हिस्ट्री में यहाँ तक जो था हमारा कंप्लीट होता है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, आप कमेंट में बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और कहीं भी कोई भी मिस्टेक आपको लगता है तो अपना वो भी कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे जुड़े हैं वहाँ पे आपको इसका PDF मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, जो आपको एग्जाम में जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी सिर्फ उतना ही कवर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।